have an explanation. Today in this video, I am going to teach you how to be the most emotionally unregulated person possible. दिमाग तो यूज करना ही नहीं है, पाप है दिमाग यूज करना। और शांति वो किसकी माँ का नाम है, आई डोंट केयर। और इनमें से अगर आप कुछ चीजें कर रहे हैं तो यू आर सो नेचुरल बेबी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हमारा आज का पहला टिप है, टेक एवरीथिंग पर्सनली। कुछ भी बच के नहीं जाना चाहिए, यही हमारा फर्स्ट सीक्रेट है। फ्रेंड ने टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करा, हाउ डेयर दे हैव देयर ओन लाइफ, हाउ कैन दे हैव देयर ओन लाइफ। तुमको रिप्लाई नहीं करा, आई एम टेलिंग यू दे हेट यू। फेक है, पहले दिन से ही फेक दोस्त है। कोई 4-5 सेकंड से आपको लगातार देख रहा है, ओह माय गॉड, they are judging you, they are judging your nose or maybe your smile. Don't let them do that. Do something about it. You go baby, you go and do something about it. बॉस या टीचर ने तुमको करेक्ट कर दिया, नो 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 नो, we don't do feedback here. हम फीडबैक नहीं लेते हैं, हम दिल में बात रखते हैं। कभी हमारा भी टाइम आएगा, अपने दिल में रखो, इसे स्टोर करके बॉयल होने दो अच्छे से। Why would you assume good intent when you can ruin your whole mood instead? When you can ruin the mood of people around you instead? Why assume good intent, right? Absolutely correct. And you are not overthinking. You are just overfeeling and you are allowed to do that. Yes. Tip number 2. Overthink like it is your full-time job. उसमें भी हमें overtime करना है। फुल टाइम जॉब मीन्स 24 घंटे में, और 24 घंटों में बहुत सारे सालों का सोचना है हमें। टेक्स्ट सेंड करा, ओके, 2 घंटे सोचो अब इसके बारे में। वाज आई रूड? वाज इट टू ड्राई? यस, ऑब्वियसली। Maybe I would have added the emoji. Maybe you could have added the emoji. Yes, that would have made the things better, and then you could have thought about how your emoji was wrong in that situation. It is better than not adding one, right? Absolutely, I fully support you. Every psychologist should support you. सोने से पहले हर एक कन्वर्सेशन को रिप्ले करना है अपने हेड में, हर एक बात का ऑपरेशन करना है, उसमें टोन्स फिट करनी है अपने फेवरेट कैरेक्टर की। इट कुड बी निकाह, एनीथिंग रिलेटेड टू सस्पेंस एंड हॉरर। जैसे जैसे आपको सेट लगता है सब कुछ ऐड करना है, बिकॉज एट दिस पॉइंट यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ, यू आर शूटिंग अ नेटफ्लिक्स सीरीज। यस, अ वेरी ड्रामेटिक वन, जो सबका दिमाग हिला दे, एकदम थरथरा जाना चाहिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्रिएट द अल्टरनेट टाइमलाइंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कैसे चलेगा? और जो आपकी सीरीज है उसका नाम रखना है Things that probably will never happen. Perfect, super duper hit. और हमारा थर्ड टिप है, नो पोज लेना पाप है, ये सीक्रेट है हमारा। कभी भी रुकना नहीं है। इंस्टेंट रिएक्शन, गुस्सा आ रहा है, फोड़ दो। ऐसा मैसेज करो कि उसका सर फट के अंदर का सामान हाथ में आ जाए। ऐसा होना चाहिए मैसेज, चाहे चैट जीपीटी की हेल्प क्यों ना लेनी पड़े। अपने दोस्तों से मांगो जा जाके कि ऐसा रिप्लाई बताओ। लोगों के एंसेस्टर ट्रिगर हो जाने चाहिए, उनके जो एंसेस्टर इसकी रक्षा कर रहे हैं ना, उनको अपना रेजिग्नेशन डाल देना चाहिए तुम्हारा रिप्लाई पढ़ के। ऐसा ट्रिगरिंग मैसेज करना है। हर्ट कर दिया तुमको भाई, से द फर्स्ट थिंग दैट कम इन योर हेड। फिल्टर क्या होता है? हमें क्यों सीखना है भाई फिल्टर्स के बारे में? कोई और सीखे, कोई पानी की सप्लाई करने वाला सीखे, हम नहीं सीखेंगे। हम बिल्कुल नहीं सीखेंगे इस बारे में, बिल्कुल भी नहीं है। और फिर कुछ दिनों के बाद सोचना है, मे बी यू कुड हैव हैंडल्ड दैट सिचुएशन बेटर, मे बी यू कुड हैव, ऑल ऑफ अस कुड डू दैट, यस राइट। बट फिर ड्रामा कहाँ से आएगा? यू नीड द ड्रामा, वी ऑल नीड ड्रामा। करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है, करो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। और हमारा फोर्थ टिप है, बोटल एवरीथिंग अप अंटिल यू एक्सप्लोड। आई एम फाइन, इतनी बार बोलना है दिन में, इतनी बार सेम रिप्लाई करना है हर किसी को सच नहीं बताना है। घिसा दो इन शब्दों को, आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, आई एम गुड, आई एम डूइंग सो गुड इन लाइफ, एब्सोल्युटली फाइन। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, पुश योरसेल्फ, पर सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए किसी के, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कैसे सच्चाई सामने आ जाएगी भाई?
और फिर एक दिन एक इंसान तुम्हारी प्राइज उठा लेगा और उसके बाद तुमको जो टेड टॉक करना है हाउ एवरीथिंग इन योर लाइफ इज ruined since 2012, you have to talk about it about 2 hours. You have to have the breakdown. रोना है वहां पे बैठ के, भीड़ इकट्ठी हो जानी चाहिए कि क्या हो गया भाई इस बंदी को, ऐसे बॉटल अप करना है सब कुछ। ये इवेंट बहुत जरूरी है हम सबकी लाइफ में। अब आ गए हैं हम लोग टिप नंबर 5 एंड टिप नंबर 5 है हमारा कंपेयर योरसेल्फ टू एवरीवन। स्क्रॉल दैट सोशल मीडिया। Wow, everyone have their life together except you, right? Compare your worst day to their highlight. It is the best thing to do. Compare it. Everything. Clothes, what they are eating, what they are talking about, the music they are playing, the people they are surrounded with. Compare like your life depend upon it. Then feel behind, then feel that you are not enough. Realize that what a failure you are. Best thing to do. One should not miss on this. This is very, very important. And even though you do not have idea what those people are going through, but what you have to do with reality, हमें reality से क्या लेना देना है ना? Also, why to be fair with yourself when you can ruin your life just through the social media? ये करीना बात, absolutely. I'm so proud of you, baby. So proud of you. Tip number 6, very serious. Never reflect, only react. बस रिएक्ट करना है, रिफ्लेक्ट नहीं करना। और ये हमारा लास्ट स्टेप है। नेवर पॉज एंड आस्क व्हाई डिड आई फील दैट वे, लाइक वी हैव डिस्कस्ड। नेवर, ये क्वेश्चन तो कभी पूछना ही नहीं है खुद से, ओके? जस्ट कीप रिएक्टिंग, रिपीटिंग एंड रिग्रेटिंग। लाइफ इज फन, डिफरेंट डेज, सेम पैटर्न। सेल्फ अवेयरनेस वो क्या होता है? इतना बोरिंग वर्ड हमको तो नहीं चाहिए। किसको चाहिए? ये पता नहीं क्यों लोग चिल्लाते रहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। हमको तो नहीं चाहिए, इतनी अच्छी लाइफ जा रही है भाई। ये एक रेसिपी है जिससे आप बन सकते हैं मोस्ट इमोशनली अनरेगुलेटेड पर्सन पॉसिबल। And this is the way that you can ruin your life. This is the way you will never have your peace. You will ruin all your relationship. You will ruin your self-confidence. Years after years, आपके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, आप एक होलो शेल हो जाओगे। और यही करना है बिकॉज बाकी सब कुछ तो बहुत मुश्किल है। सीखो, साइकोलॉजिस्ट बकवास करते रहते हैं, थेरेपी वेरेपी क्या होता है, हमको कुछ हेल्प वेल्प नहीं चाहिए, राइट? ये करना है, अच्छे से करो। और अगर इससे भी मन नहीं भरे तो लोगों की रील्स पे जाके या उनके यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज उसी से तो फ्रस्ट्रेशन निकालनी है अपनी। अच्छा लगता है रैंडम लोगों को गाली देना, जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको पुश डाउन करना। दिस इज द स्प्रिंकल्स ऑन योर डिश। इसी से तो बहुत खूबसूरत लगने वाली है आपकी डिश। अजीब लग रहा है ना सब कुछ सुन के एकदम। इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने भी करी हैं और मुझे पता है बहुत से लोग करते हैं, कई बार इंटेंशनली, कई बार अनइंटेंशनली, कई बार उनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती, कई बार लाइफ में ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे ये सारी चीजें हो जाती हैं। क्राइम नहीं है ये सारी चीजें, बट जब हमारे पास वेज हैं हम खुद को बेटर बना सकते हैं, हम अपनी लाइफ इजी कर सकते हैं, तो कर लेना चाहिए। पॉज लेना लाइफ में बहुत जरूरी है। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर यू। सेल्फ अवेयरनेस लाइफ में बहुत जरूरी है, स्पेशली आफ्टर ए सर्टन एज। इफ यू आर नॉट सेल्फ अवेयर, you are just telling directly to people that you are failure as a human being. You are not failing a relationship or a family role or as a partner. You are failing as a human being. It might sound a little harsh. Many people are self-aware but still choose to act in this way because it is easy. You do not want to do the hard things. बट ये सब कुछ करके आप अपनी लाइफ उससे भी ज़्यादा हार्ड करने वाले हैं। एंड एट द एंड क्यों ना ऐसी हार्ड थिंग्स चूज करी जाएं जो आपकी लाइफ ईजी कर दें एटलीस्ट। So this was it about today, and I hope that you understood the message behind this video. Thank you so much for being here, and if you like this video, please share, subscribe and like.